Let's solve some past papers. A converging length has a focal length of 3 centimeters. Okay. सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास जो ग्राफ गिवन था पास्ट पेपर के अंदर, इसी के अंदर सेंटीमीटर डिफाइंड है हमारे पास, यहाँ तक सही है। फिर मुझे बोलता है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जो फोकल पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर से वो 3 सेंटीमीटर के फासले पर होगा। यानी अगर मैं इस ग्राफ पे देखूं तो सबसे पहली चीज़ है, इधर आ जाते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हुआ और यहाँ तक मेरे पास 3 सेंटीमीटर हुआ। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोकल पॉइंट, राइट। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ कि भाई ये पॉइंट मेरे पास फोकल पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है? सही है, ये मैंने कर लिया। ओके, तो इसका मतलब है कि मुझे लेफ्ट साइड पे भी मार्क करना पड़ेगा। सो ये और ये, दिस इज़ माई फोकल पॉइंट, ठीक है। और मुझे पता है कि जो 2f आएगा वो इस तरफ आएगा और यहाँ पे भी मेरे पास जो 2f आएगा वो इस तरफ आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा डायरेक्ट अभी, राइट नाउ। मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन समवेयर बिटवीन f एंड 2f। इज़ द इमेज गोइंग टू बी मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, या इट शुड बी डिमिनिश्ड इमेज? मैग्नीफाइड होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको केस कराया था, सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरे पास अभी f और 2f के बीच में है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी उस साइड पर, समझ गए, उस पार बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात समझ में आ गई? खैर, इसने अभी ये बोला है, ऑन फिगर ड्रॉ रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू शो हाउ द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मार्क द इमेज क्लियरली। ओके, सो हम लोग वही स्टेप वापस से करेंगे। इधर गए, मैं पहले एक रे बनाऊंगा, इधर से ये वाली रे जाएगी और ये किस में से पास होगी? फोकल पॉइंट से। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस रे ऑल द वे फ्रॉम द फोकल पॉइंट। ये मैंने ड्रॉ कर ली, यहाँ तक भी पहुँच गए। फिर एक सेकंड रे मैं किस में से पास करूँगा? ऑप्टिकल सेंटर से। ये रे मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, यहाँ तक पहुँच गए। सो वी कैन क्लियरली सी दैट इस बार मेरे पास जो इमेज साइज है वो ज़्यादा बड़ी आ रही है। 2 रे इज़ मोर देन इनफ, बट देर इज़ ऑलवेज अ थर्ड रे एज वेल। थर्ड रे को फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मेरे पास ज़रा सुनो, इधर जो मेरे पास इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बन रही होगी, अग्रीड। सो वी कैन सी दैट हमारे पास ऑलमोस्ट 3 ब्लॉक्स कवर हो रहे हैं। कैन यू सी दैट? यानी मेरे पास ऑब्जेक्ट साइज वॉज 2 सेंटीमीटर हाई and the image is actually 3 centimeter high. Can you see that? This is my image. सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए। अब उसके बाद मुझे बोलता है कि the image is magnified. State one other feature of the image. एक और फीचर क्या हो सकता है? Real and inverted. रियल एक वर्ड होता है, इन्वर्टेड अलग है। आप सिर्फ रियल लिख लो, या मैं इधर ये भी लिख सकता हूँ इन्वर्टेड। समझ गए? दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, एक ही हो गया। अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इन दिस केस। अब सबसे पहली चीज़ है लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन लिखो, जो मैं लिखवा रहा हूँ। मैंने इधर लिखा है लीनियर मैग्निफिकेशन की पहली डेफिनेशन ये लिखी है, रेशियो ऑफ इमेज डिमेंशन टू ऑब्जेक्ट डिमेंशन। इसका मतलब है कि जो भी उसकी डिमेंशंस हैं अगर उनका ही रेशो ले लो, यानी अगर लेंथ है तो लेंथ दूसरे की लेंथ का रेशो ले लो, अगर हाइट है तो हाइट का रेशो ले लो, सही है, तो दैट गिव्स यू द लीनियर मैग्निफिकेशन। अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा इमेज की जो डिमेंशन होगी वो ऊपर आएगी और ऑब्जेक्ट की डिमेंशन नीचे आएगी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ गए? इज दैट क्लियर? अगर ये 1 से ऊपर होगी तो इमेज मैग्नीफाइड बनेगी, अगर 1 से और 0 के बीच में होगी तो डिमिनिश्ड बनेगी इमेज। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब ज़रा इधर देखो, इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास जो इमेज हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हाइट कितनी आ रही है? 2 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2,
यानी ये कितनी आ रही है 1.5 मैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर? और सिंस अगर ये 1 से ऊपर है तो इमेज बड़ी बनेगी, यूनिट कोई भी नहीं होता। ठीक है, लोग लगाते हैं अक्सर इसके साथ x लगाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर 1 से बड़ी होगी तो मैग्नीफाइड बनेगी। सही है, लिखवा देता हूं भाई, इधर लिख लो एक चीज, नोट और भी लिख लो। इफ m greater than 1, image is magnified। सही है। इफ m लेस देन 1, सही है। मैंने आपको मैग्निफिकेशन इसमें निकाल के दिखा दी, विच इज 1.5। इफ लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, then obviously the image is going to come out as magnified image. If linear magnification is between 0 and 1, तो इसका मतलब है that image is going to be diminished in size. मुझे ये बोलता है state one optical device that produces a magnified image as shown over here. प्रोजेक्टर्स लाजमी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था आपको, समझ गए? Is that clear? This question is done. क्या? नहीं, एक ही बोला इसने, समझ गए? क्लियर है? ये आपका डायग्राम था, आप देख सकते हो इमेज इज मैग्नीफाइड इन दिस केस। एक चीज मैंने अभी भी इसमें मिस की है, वो है एरोस। समझ गए? प्लीज डू नॉट फॉरगेट द एरोस व्हेन ड्राइंग रे डायग्राम्स। सही है, नेक्स्ट स्टेप। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, ये मेरे पास जरा इधर देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, प्लीज देख लो। इधर देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे बोलता है फिगर शोज अ कन्वर्जिंग लेंस an object O and an image I produced by the lens. We can see that this is the image over here. Since image is already formed on the other side of the lens, हमें वैसे ही पता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही है। सही है। खैर, मुझे ये कहता है, इधर देखो, the image formed is real and has a linear magnification of 4, यानी 4 times जो इमेज की डिमेंशन आएगी वो 4 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, डिफाइन द टर्म लीनियर मैग्निफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सारा लिखवा दिया था, वही चीज़ इधर लिख दोगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रियल इमेज। रियल इमेज को आप इसमें कैसे डिफाइन करोगे? एग्जैक्टली, कैन बी कैप्चर्ड इमेज, कैन बी कैप्चर्ड, एग्जैक्टली, सही है। नेक्स्ट स्टेप, on figure 4.1 a horizontal ray has been drawn from the top of the object to the lens. Okay, continue this ray until it meets the image. जरा इधर आ जाओ, एक रे इसने खुद बनाई हुई है। अभी हमारे पास मजे की बात यह है कि फोकल लेंथ गिवन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये पता है, इमेज दे दिए, हमें ये भी पता है कि एक रे जो होगी वो फोकल पॉइंट से पास होते हुए लाजमी इसके साथ इधर जाके मिलेगी। कैन यू सी दैट? यानी फोकल पॉइंट तो हमें मिल गया, ऑटोमेटिकली मिल गया, मुझे यहां तक बन गया। कैन यू सी दैट? ये नजर आ रहा है आपको? तो हमें पता है कि ये रे इनएविटेबली फोकल पॉइंट से तो गुजरी होगी, लाजमी गुजरी होगी। तो मुझे कोई बता सकता है कि फोकल पॉइंट की कितनी लेंथ आ रही है? फोकल लेंथ कितना? अप्रोक्सीमेटली 2.4। सही है, यानी फोकल पॉइंट जो है यहां पर लोकेटेड है, तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर है। सही है, जो नजर आ रहा है वही करना है। ये हो सकता है 2.5 हो। बेटे मेरे प्यारे बच्चे, 2.2, 2.4, सही है। इज दैट क्लियर? यहां तक पहुंच गए। मुझसे ये बोलता है डिटरमिन द फोकल लेंथ, मेरे पास आ रही है 2.4 सेंटीमीटर अपॉन ड्रॉइंग दिस डायग्राम। इट कुड बी 2.5 फॉर समवन एल्स। सही है। मुझे बोलता है ड्रॉ अनदर 2 रेज फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू शो हाउ द इमेज इज फॉर्म। अच्छा, 2 रेज और हैं।
यानी एक रे तो हमें ये भी पता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी, अग्रीड, यहां तक हम लोग इसको मीट करा सकते हैं। अब एक और रे ऐसी होती है जो कि फोकल पॉइंट अगर इधर है तो फोकल पॉइंट इधर भी होगा, इसमें से पास होती हुई जाएगी, लेंस को टकराएगी और सीधी हो जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एक जो लास्ट रे है उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं, आप इधर से बैकवर्ड जाओगे, ऐसे जाओगे, इधर देख लो, यूं जाओगे और फिर इधर से ही वापस पीछे की तरफ जाओगे। दिस इज योर थर्ड रे। इज दैट क्लियर? समझ गए? इसको जरा समझने की कोशिश करो। और एरोज वंस अगेन, एक एरो ये था तो एक एरो ये होगा तो एक एरो ये होगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? यानी आपके पास पूरे डायग्राम के अंदर 3 प्राइमरी पॉइंट्स होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। सीख लो इनका पैटर्न, समझ लो अभी सही। समझ गए? दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखो, ये मिरर का सवाल है। इधर देखो, फिगर शोज अ मैन इन अ रूम लुकिंग इन टू अ मिरर एज व्यूड फ्रॉम अबव। ओके, टॉप व्यू से हम लोग देख रहे हैं, एक मिरर है हमारे सामने और एक आदमी है, सही है। ओके, मुझे ये कहता है द मैन कैन सी एन इमेज ऑफ द पार्ट ऑफ द वॉल, द मैन कैन सी एन इमेज ऑफ द पार्ट ऑफ द वॉल ए बी इन द मिरर। ओके, यानी ये जो ए बी का कुछ हिस्सा है इसको नजर आ रहा होगा मिरर के अंदर। ओके, अग्रीड, ठीक है। मुझे कह रहा है पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑन द वॉल क्लोजेस्ट टू ए that the man can see by reflection in the mirror. The point is not marked on figure 9.1. एक C ऐसा पॉइंट है जो कि closer to A है, मुझे वो बनाना है, मुझे अब ये बोलना है on figure find point C and draw a ray of light from C which enables the man to see the image of C. अब इसको कैसे करेंगे जरा इधर देखो। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोगों को पता है नॉर्मल बना लेते हैं। एक इधर एक्सट्रीम पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बना दिया, सही है। यहां तक मैं हर चीज को देख सकता हूं। अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, इधर से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इधर से जाएगी इधर तक जाएगी। अब हमें पता है कि एनी रे दैट इज रिफ्लेक्टेड, एल वाला जो रिफ्लेक्शन मैं बोल रहा हूं, that reflection will follow the laws of reflection, जिसके अंदर angle of incidence must always be equal to angle of reflection। ऐसे ही होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल मेरे पास रिफ्लेक्शन का भी होना चाहिए। मैं सिर्फ डायरेक्टली उससे ड्रॉ कर रहा हूं। इधर देख लो, यहां से जाएंगे। मुझे ये बात बताओ, इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बीइंग फॉलोड? नो। यहां तक फॉलो हो रहा है? अगर ये हो रहा है तो मैं बस इसको इधर ही छोड़ दूं। अगर मैंने इसको इधर ड्रॉप कर दिया, सो दिस इज गोइंग टू बी सी। इज दैट क्लियर? ये मेरे पास होगा, ये रे डायग्राम आपके पास बनेगा। अच्छा, अब एरोस, आंखों के अंदर रोशनी जाती है या बाहर निकलती है? अंदर जाती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इधर एरो ये आएगा और इधर एरो ये आएगा। Is that clear? This is our complete ray diagram. But even अगर आप सिर्फ रूलर से ही बना रहे हो तो मेक श्योर कि ये दोनों एंगल्स आपके बराबर होने चाहिए। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जरूरत नहीं है। अब मैंने अभी क्या बोला कि अगर आप सिर्फ रूलर से ही बना रहे हो तो बेटे ऐसे अंदाजे से बनाओगे कि दोनों बराबर नजर आने चाहिए एग्जामिनर को। समझ गए? सही है? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, ये मैंने कर दिया, ये वाला भी हो गया। वन कैरेक्टरिस्टिक्स of the image formed by the mirror is that it is virtual. Explain what is meant by virtual.
तो 2 मार्क के लिए कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, कैन ओनली बी सीन, कैन ओनली बी सीन इनसाइड द मिरर. इज दैट क्लियर? यानी ये सिर्फ मिरर के अंदर देख सकते हो. कॉपी दिस. इसका लास्ट सवाल है, स्टेट वन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. आई कैन से अपराइट, या मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूं कि दिस शुड बी लैटरली इन्वर्टेड, या मैं ये भी लिख सकता हूं सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हुई थी. इज दैट क्लियर? हो गया? आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे.